हे यहोवा, तूने मेरी देह को मेरी माता के गर्भ में विकसते देखा। ये सभी बातें तेरी पुस्तक में लिखी हैं। हर दिन तूने मुझ पर दृष्टि की, एक दिन भी तुझसे नहीं छूटा। भजन संहिता 139 पद 16। हम कितने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। सृष्टि से पहले उसने जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे। परमेश्वर हमारे सोचने से पहले ही हमारे विचारों को जान लेता है। जब हम प्रार्थना में निवेदन करते हैं तो वह निवेदन परमेश्वर को पहले से ही पता होता है। एफेसियों अध्याय 1 पद 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब हमें यह समझना होगा कि शैतान हमें किस तरह चालाकी से प्रलोभन में डाल देता है, क्योंकि वह हमारे मन और विचारों को पढ़ सकता है और वह हमें केवल बुरे विचार देता है। और वह वही है जो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने और उन्हें सताने के लिए अपने पर्यवेक्षकों के माध्यम से झूठे आरोपों का उपयोग करता है। यदि आप ऐसे लोगों की सलाह सुनेंगे तो आप उनके साथ नरक में जाएंगे। शैतान का स्वभाव धूर्तता से भरा हुआ है। सत्य का अनुसरण करने और सही रास्ते पर चलने से रोकता है। अंत के दिनों में ऐसा ही हो रहा है। शैतान चालाक है, वो बहुत से लोगों को गुमराह करता है। वो परमेश्वर के बच्चों को नीचा दिखाने के लिए हर तरह के झूठ रचता है, लेकिन यह संभव नहीं है। बाइबल कहती है, मत्ती अध्याय 5 पद 11 से 12, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। धोखेबाज हमेशा झूठे कार्यसूची और गढ़ी गई कहानियों के साथ परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए 24/7 काम कर रहा है। उनका मुख्य कार्यसूची लोगों के दिमाग और विचारों को भ्रष्ट करना है, जो उन्हें परमेश्वर से दूर रखता है। और वह आज गुप्त समाज में शक्तिशाली लोगों का उपयोग करता है। वे समूहों में काम करते हैं, हर कोई उन पर विश्वास करता है। वे शैतान के अनुयायी हैं, वे पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसकी मुख्य योजना लोगों को प्रार्थना करने से रोकना है, और वह उन्हें अन्य कार्यों में बहुत व्यस्त कर देता है, जिससे परमेश्वर के साथ संचार अवरुद्ध हो जाता है। प्रार्थना एक बड़ा साधन है जिसकी सहायता से हम धोखेबाजों के घातक जाल से बच सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 पद 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वह परमेश्वर के लोगों का न्याय करता है और अपने शक्तिशाली लोगों का उपयोग करके दूसरों का हेरफेर करने, निर्दोषों का अन्याय करने और उन पर आरोप लगाने के द्वारा उनका अपमान करता है, जहां बाइबल ने कभी अनुमति नहीं दी। यहूदा अध्याय में प्रमुख स्वर्गदूत मीकाईल जब शैतान के साथ विवाद करते हुए मूसा के शव के बारे में बहस कर रहा था तो वह उसके विरुद्ध अपमानजनक आक्षेपों के प्रयोग का साहस नहीं कर सका। उसने मात्र इतना कहा, प्रभु तुझे डांटे फटकारे। किंतु ये लोग तो उन बातों की आलोचना करते हैं जिन्हें ये समझते ही नहीं, और ये लोग बुद्धिहीन पशुओं के समान जिन बातों से सहज रूप से परिचित हैं, वे बातें वही हैं जिनसे उनका नाश होने को है। उन लोगों के लिए यह बहुत बुरा है कि उन्होंने कैन का सा वही मार्ग चुना। धन कमाने के लिए उन्होंने अपने आप को वैसे ही गलती के हवाले कर दिया जैसे बिलाम ने किया था। सो वे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे कोरह के विद्रोह में भाग लेने वाले नष्ट कर दिए गए थे। आदम से 7वीं पीढ़ी के हनोक ने भी इन लोगों के लिए इन शब्दों में भविष्यवाणी की थी, देखो वह प्रभु अपने हजारों हजार स्वर्गदूतों के साथ
कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये लोग चुगलखोर हैं और दोष ढूंढने वाले हैं। ये अपनी इच्छाओं के दास हैं तथा अपने मुंह से अहंकारपूर्ण बातें बोलते हैं। अपने लाभ के लिए ये दूसरों की चापलूसी करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। किससे डरना? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 11 से 13। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। क्योंकि यहोवा धर्मियों पर दृष्टि रखता और उनकी प्रार्थना सुनता है, परंतु वह बुराई करने वालों का विरोध करता है। इसलिए आज अपने पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। उठा लिए जाने से न चूके। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।